हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 मैथमेटिक्स का। यह है पार्ट नंबर फर्स्ट। अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं या चैप्टर 6 से आगे वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। डेटा को कैसे हैंडल करें, इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। आपको पता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इन्फो की व्यू में अलग अलग होती है। अगर हम बात करें किसी एक बैट्समैन के लिए तो बैट्समैन ने लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में कितने रन्स बनाए हैं वो उसके लिए इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर हम बॉलर के लिए बात करते हैं, बॉलर ने कितने विकेट्स लिए हैं लास्ट 10 मैचेस में, ठीक है, वो बॉलर के लिए इंफॉर्मेशन है। अगर हम टीचर के लिए बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट में, वो टीचर के लिए इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर हम लास्ट बात करते हैं कि किसी एक दोस्त ने, आपके दोस्त ने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं, तो सभी के लिए इंफॉर्मेशन अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं टीचर को, तो टीचर के लिए इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन क्या है, उसके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। उसको ये मतलब नहीं है कि बैट्समैन ने कितने स्कोर किए हैं रन्स, क्योंकि उसको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं क्लास वाइज। अब ये हो गई है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से जब कलेक्ट करते हो, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो, इन सभी केसेस में उसको हम बोलते हैं डेटा। तो अभी आपको समझ में आ गया डेटा। अब जैसे स्टूडेंट्स हो गए, मान लीजिए 50 हैं एक सेक्शन में स्टूडेंट्स या 30 हैं, उनका जो डेटा एक तरीके से हैंडल करना आसान नहीं होता। उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं, ठीक है। तो यही कुछ इस तरीके से ग्राफिकल मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आप डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हो, इजीली कैसे उससे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, गैदर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, पिक्टोग्राफ। पिक्टो का मतलब क्या है? पिक्चर से लिया गया है। पिक्टो का मतलब क्या है? पिक्चर से लिया गया है ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। आप किसी सिंबल्स का यूज करने के बाद क्या करते हो? डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। अब होता क्या है, यहां पर देखिए ये कार का सिंबल दिया गया है और इस कार का मतलब क्या है? 100 कार्स, ठीक है। आपको यहां पर ये डेटा में जो सिंबल यूज हुआ है, यहां पर इस डेटा का, इस कार का मतलब क्या है कि 100 कार। अगर आपको एक कार दिखती है तो मतलब आपको क्या समझना चाहिए कि ये जो सिंबल है इसका मतलब है 100 कार्स। अब यहां पर एक जुलाई है, जुलाई में बात की गई है, यहां पर 2 कार लिखी गई है और हाफ एक कार है। आपको पता है फुल कार का मतलब 100 है और यहां पर कितनी फुल कार्स हैं? 2, तो 200 कार्स हो जाएंगी जुलाई के अंदर, और 50 कार्स यहां पर हैं, तो यहां पर आधी का मतलब हो जाएगी 50, फुल कार का मतलब था 100, तो ये 250 कार्स हो जाएंगी जुलाई में। ऐसे ही अगस्त में हम बात करते हैं, 3 फुल कार्स हैं, एक फुल कार्स का मतलब क्या था? 100, तो 3 कार्स का मतलब हो जाएगा 300। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सितंबर में 4 फुल कार्स हैं, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 400 फुल कार्स। अब यहां पर हमें पूछा गया है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई थी? तो अगर आपको सिंपल क्या देखना है, यहां पर ये पिक्टोग्राफ देखना है और आप आंसर बता सकते हो। आपको काउंट नहीं करनी है डेट। पिक्टोग्राफ जो मेथड्स हैं, ये सभी मेथड्स हैं, इनका मेन एप्लीकेशन यही है कि आप सिर्फ इनको देखने के बाद, इन ग्राफिकल मेथड्स को देखने के बाद आंसर दे सकते हो। तो आपसे पूछा गया है कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई थी जुलाई में, तो आप सिंपल बता सकते हो 250, क्योंकि यहां पर पिक्टोग्राफ में आपने देखा यहां पर 2 कार्स हैं और एक हाफ कार्स हैं और एक कार का मतलब था 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 250। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच मंथ, किस महीने में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुई। अब आपको हर बार यहां पर चेक नहीं करना है कि किस मंथ में आपको प्रोड्यूस हुई है मैक्सिमम कार्स। आपको सिर्फ क्या देखना है? जुलाई अगर सितंबर में कितनी कार्स हैं? 250, 30, 300 और 400। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 400। ये किस मंथ में हुई है? सितंबर में। तो सितंबर था वो मंथ जिसमें कार्स कितनी हुई थी? 400। तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो पहला मेथड था। सेकंड मेथड का मतलब है बार ग्राफ। बार आपने देखी है, बार कुछ इस तरीके से होती है, इसीलिए ग्राफ
का मतलब क्या है, ग्राफिकल मेथड्स हैं। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को दिखाना किसके यूज से, बार से, बार के यूज से, जो होती हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी, और विड्थ का मतलब आपको पता है उनकी चौड़ाई, हाइट का मतलब होता है लंबाई, बीइंग प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, ये जो बार्स होती हैं ये सभी यूनिफॉर्म विड्थ की होती हैं और इनकी जो हाइट होती है वो बताती है कितनी वैल्यू है। अब कैसे, यहां पर देखो, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपको दी गई है और एक्स एक्सिस में यहां पर बार्स बनाई गई है। ये जो मैं फर्स्ट बार बना रहा हूं 2003 से 2004 तक यहां पर एक बार दी गई है और सबकी विड्थ बराबर है। और यहां पर ये नेक्स्ट 2005 है, 2005 से 2006 है, इस तरीके से यहां पर ये 2008 तक है, अलग अलग बार्स। अब इनकी हाइट देखो, ये जो हाइट है ये अलग अलग वैल्यू बताने वाली है। अब ये अलग अलग वैल्यू क्या बताने वाली है, यहां पर देखो वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। ठीक है, ये जो बार ग्राफ आपको बना गया है एक्स एक्सिस पर बता रहा है कि एकेडमिक ईयर्स, किसी एक स्कूल के बारे में बात हो रही है, उसके एकेडमिक ईयर्स की बात हो रही है। 2003 से 2004 में कितने बच्चे थे वहां पर, वो कैसे पता चलेगा, वो उसकी हाइट से पता चलता है। यहां पर आपको हाइट को देखना है, जहां पर ये पॉइंट मिलेगा ये किसके इक्वल है, 100 के। तो 2003 से 2004 के वाले सेशन में इस स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स थे, कैसे पता चला, उसकी हाइट से। ठीक है, उसकी हाइट क्या बताती है, वैल्यूज बताती हैं। ऐसे ही 2004 से 2005 में आपको देखना है कितने बच्चे थे, तो यहां पर ये 200 थे। 2005 से 2006 में आपको देखना है 250 और 2006 से 2007 में देखना है तो 300 बच्चे थे। ऐसे ही अगर आपको बताना है 2007 से 2008 में तो बच्चे थे 350, मतलब 350 बच्चे। तो आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई, आपने यहां पर कैलकुलेट नहीं किया, सिंपल एक बार ग्राफ को देखा और वैल्यू बता दी। तो इस तरीके से ही आपको यहां पर ये बताना है, ये इसका यूज करना है। ग्राफ का मतलब यही है कि डाटा कितना भी सारा हो, कितना भी ज्यादा डाटा है, आपने सिर्फ एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है और उस ग्राफ की हेल्प से आप जो है क्या बता सकते हैं, आंसर्स बता सकते हैं जो भी आपके सवाल होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन अब आप हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इस बार ग्राफ से, तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है अलग अलग एकेडमिक ईयर्स में। अब हम बात करते हैं सेकंड, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस में जो इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम है। ठीक है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, तो यहां पर किस ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं वो आपको बताना है। तो यहां पर देखो 2003 से 2004 में कितने थे, 100 थे। इसके बाद 2004 से 2005 में कितने हुए, यहां पर 200 हो गए हैं। फिर 2005 से 2006 में 250, फिर यहां पर आप देखते हो तो ये कितना होता है 300, और ऐसे 2007 से 2008 में आप देखते हो तो ये 350 है। और आपको पता चल रहा है 2004 से 2005 तक, ठीक है, ये 2003 से 2004 और 2004 से 2005 में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है। 100 स्टूडेंट्स इसी साल बढ़े थे। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कौन सा साल था, वहां पर 2004 से 2005 में ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़े थे। और सभी में आप देख सकते, साल भी अगर आप देख सकते हो तो 50 बच्चे बढ़े हैं, इस साल भी 50 बच्चे और इस साल भी 50 बच्चे। सिर्फ 2004 से 2005 में आपके पास 100 स्टूडेंट्स बढ़े थे। ठीक है, 100 से ये क्या हो गए थे 200। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या पूछा गया, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है। तो आप बता सकते हो 2007 से 2008 में सबसे ज्यादा बच्चे हैं आपके पास, कितने हैं 350। तो आपने सिंपल ये क्या बता दिया 2007 से 2008 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 से 2006 में क्या डबल हैं 2003 से 2004 में, देखते हैं 2005 से 2006 में कितने स्टूडेंट्स हैं 250, और 2003 से 2004 में कितने हैं 100। तो ये डबल से भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। नेक्स्ट ग्राफ है डबल बार ग्राफ। ये बार ग्राफ ही है लेकिन डबल बार ग्राफ हो गया है। अगर हमें यहां पर दो इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है बार ग्राफ से तो सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, डबल बार ग्राफ। अब देखो यहां पर ये हमें क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस पर आप देखो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। और यहां पर ये जो व्हाइट कलर का बार ग्राफ है ये क्या बता रहा है, ईयर बता रहा है, 2005 से 2006 का ईयर। ऐसे ही
बार ग्राफ है ये 2006 से 2007 एकेडमिक ईयर के लिए है। और इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, ये मैथ्स के लिए यहाँ पर वाई एक्सिस में इस नंबर बता रहा है, मार्क्स बता रहा है। जैसे 2005 से 2006 में आपको देखना है अगर मैथ्स के लिए मार्क्स, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 30 मार्क्स थे। ऐसे ही अगर आपको 2006 से 2007 के लिए मैथ्स के लिए मार्क्स देखने हैं तो ये 60 थे। सोशल साइंस में आपको मार्क्स देखने हैं 2005 से 2006 में, तो आप यहाँ पर देखो ये 50 हो गए हैं, इसकी ये हाइट बताती है। और ऐसे ही सोशल साइंस के अगर आपको मार्क्स देखने हैं तो यहाँ पर ये 56 या 55 कुछ इस तरीके से मार्क्स हैं। ऐसे ही ये सभी ग्राफ्स आपकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। हिंदी के लिए अगर आपको मार्क्स देखने हैं 2005 से 2006 में, तो आप देखो ये 60 थे, और हिंदी के लिए 2006 से 2007 में भी ये सेम मार्क्स थे। अब ये तो आपको क्या बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन बता रहा है मार्क्स की, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स की, स्टूडेंट्स के मार्क्स की 2005 से 2006 और 2006 से 2007 के दो डिफरेंट एकेडमिक्स ईयर्स के लिए। तो यही इंफॉर्मेशन आपसे, यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था। अब हमें बताना है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट। ये किसी स्टूडेंट के बारे में है, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम ए है, तो उस स्टूडेंट ने किस साल इंप्रूव किया है, सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है, किस सब्जेक्ट के लिए इंप्रूव किया है। तो आप देख सकते हैं मैथ्स में सबसे पहले उसके 2005 से 2006 में मार्क्स कितने थे, 30, और अगले साल डबल हो गए हैं। अगर आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में देखोगे तो ये जो डिफरेंस है ना, ये यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है। इस डिफरेंस से ही आप बता सकते हो, इसमें तो घटे हैं, इंग्लिश में तो आपके घटे हैं और उसमें बराबर रहे हैं, लेकिन मैथ्स के लिए अगर आप देखो डिफरेंस, आपको वैल्यू देखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप बता सकते हो मैथ्स के लिए। अब हम बात करते हैं इन विच सब्जेक्ट्स हैज अ परफॉर्मेंस, किस सब्जेक्ट में जो है परफॉर्मेंस घटी है, उसकी डिटेरियोरेटेड हुई है, ठीक है, तो उसकी सब्जेक्ट की नाम है इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सब्जेक्ट इज द इंफॉर्मेशन एट पर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये 3 तरह के बार ग्राफ्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, और भी बहुत कुछ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस देखें आप, ठीक है, सभी वीडियोस देखें। थैंक यू।